जितने भी चीज है समय बताया हूँ, ठीक है ना। आज हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं फॉर्म टैग को। तो लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक सीखे थे? लास्ट क्लास में सीखे थे कि अगर आपको मान लो जो जेंडर को दिखाना है, ठीक है, तो उसमें ऑप्शन आता है रेडियो बटन। आज हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग सिलेक्ट देते हैं। जैसे कि मान लो टेक्स्ट एरिया भी बता दिया था मैं, तो सिंपल सा जो है ना कि एक नॉर्मल फॉर्म टैग बना दे रहे हैं। इसके बाद जो है ना कि हम बताएंगे उसमें, या चलिए उसको हम लोग क्या करते हैं ना कि कल वाले को रिवीजन भी कर लेंगे और एक नए तरीका से फॉर्म टैग को क्रिएट करते हैं। ये थोड़ा सा स्लो भी हो जाए क्योंकि मैं लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ और कीबोर्ड जो है ना। चलिए यहाँ पे जो है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक टैग लेते हैं, लीजेंड। हाँ, कैसे? बंगाल वाला कीबोर्ड लाए हैं सर। अरे ये नया 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 लैपटॉप है, आ जाते हो। तुम्हें क्या लगता है लैपटॉप चेंज नहीं हो जाएगा? नहीं सर, और सब मेरे आज भर रही है। मैं एक स्टूडेंट का रूम पर हूँ, उसे उसी लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ। सर ही चेंज हो रहे हैं रे कुणाल। अरे चलो तुम करो, पढ़ाई करो, बात करेगा तो क्लास से बाहर कर देंगे हम। देखो इधर, तो आज जो है ना कि फॉर्म टैग हम लोग बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली माउस में है ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ सबसे पहले फील्ड सेट के बारे में, ठीक है। फील्ड सेट के बारे में यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लीजेंड। और आज जो फॉर्म टैग क्रिएट करेंगे यहाँ पे, मान लीजिए आपको एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। संडे के कारण ऐसा नहीं है, कितने लोग जुड़े हैं? 10 कम ही है। आज मस्ती कर रहा होगा सर, टेंशन मत देखिए इधर, ज्वाइन कर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना कि एक टैग लिए जिसका नाम था फील्ड सेट, और उसके अंदर क्या लिखा मैंने, लेजेंड, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग एक लेबल ले लेते हैं, यहाँ पे लेबल। और अभी कल वाला मैं रिवीजन नहीं करने वाला हूँ, बस एक बना के इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। और यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, इनपुट टैग। और यहाँ पे जाके डाल देंगे टाइप, और टाइप में क्या डालेंगे हम लोग, टेक्स्ट, ठीक है। और प्लेस होल्डर देना है तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग प्लेस होल्डर लिख देंगे, इंटर द नेम, इंटर द नेम, ठीक है। तो चलिए इस तरह से जो है ना कि अपना एक नेम बन गया। एक इसके बाद मैंने कल लास्ट क्लास में बताया था टेक्स्ट एरिया फीडबैक लेने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं लेबल, लेबल, और लेबल में हम लोग लेते हैं फीडबैक, फीडबैक, ठीक है। और इस फीडबैक में हमें क्या करना है, टेक्स्ट एरिया बनाना है, टेक्स्ट एरिया। और इस टेक्स्ट एरिया में आपको पता है कि रो और कॉलम में लेता है, ठीक है ना। तो इस टेक्स्ट एरिया में क्या लिखेंगे, रो। कितना रो लेना चाहते हैं, कितना कॉलम लेना चाहते हैं। तो इसमें हम लोग रो ले लेते हैं कितना, 10। और इसमें लिखते हैं कॉलम, कॉलम कितना लेते हैं, 50। अगर आप इस तरह से सेट कर देंगे तो आपके सामने क्या बन जाएगा, एक टेक्स्ट एरिया। एक दोनों एक ही लाइन में आ गया। रीजन ये है कि दोनों क्या है, इनलाइन टैग है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, बी आर टैग, ठीक है। यहाँ पे बी आर टैग आएगा नीचे, लेकिन इसको भी हमें नीचे लाना है तो यहाँ पे लिख देंगे एक और बी आर टैग, ठीक है ना। चलिए फीडबैक भी बन गया। इसके बाद हम लोग क्या किए थे कि एक जेंडर वाला पढ़े थे, लेकिन चलिए अब यहाँ तक छोड़ देते हैं। हम लोग आज का नए कंसेप्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि एक सिलेक्ट बॉक्स, एक सिलेक्ट बनाना है जिसमें से मान लीजिए कि आप फ्रूट्स हो, स्टेट हो, नेम हो, ब्रांच हो, किसी भी नाम से आपको क्या बनाना है, सिलेक्ट बॉक्स बनाना है। तो सिलेक्ट बॉक्स कैसे बनाते हैं हम लोग, तो दो तरह से सिलेक्ट का जो ना यूज किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, सिलेक्ट। और सिलेक्ट के बाद यहाँ पे डाल दीजिए ऑप्शन, और ऑप्शन में डाल दीजिए सीएससी, और जो भी ब्रांचेज है, सीएससी, सिविल, मैकेनिकल, ट्रिपल ई, ठीक है। तो देखिए अभी इस तरह से बॉक्स बन गया, ठीक है ना, सिलेक्ट वाला। अभी भी एक लाइन में है, तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे एक डाल दे बी आर टैग, और यहाँ पे एक लेबल लिख देते हैं हम लोग, लेबल। और लेबल में डाल देते हैं ब्रांच, चूज योर
ब्रांच। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, सिलेक्ट करने के लिए आ गया, सीएससी मैकेनिकल या जो भी चीजें है। तो जब कभी भी आपको इस तरह से एक सिलेक्ट के लिए, चाहे जितने भी सिलेक्ट में ब्रांच में डालना है, सीएसआईटी एमएल चाहे जो भी चीजें है, आप किसे क्रिएट करेंगे फॉर्म में, तो इसको क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। ठीक है ना, सिलेक्ट क्या है, एक टैग है जो उसके अंदर में बहुत सारे ऑप्शन देने का क्या करता है, काम करता है। यहाँ पे डाल देता हम लोग AIML। चलिए, लेकिन एक और मैं बना रहा हूँ सिलेक्ट बॉक्स। दोनों में मैं आप लोग को डिफरेंस बताऊंगा कि देखिएगा दोनों में जो है ना कि डिफरेंस क्या है। जैसे इस वाले में आपको कभी भी एक सर्च बॉक्स करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन मान लीजिए आपके पास बहुत सारा क्या है, स्टेट का नाम है, आप चाहते नहीं है कि सर मैं यहाँ पे जाऊं, मान लीजिए यहाँ पे 1000 सिलेक्ट है तो सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आए, हम चाहते हैं कि सर्च करें और उसमें बटन में जाए। ठीक है ना, तो अगर ऐसा कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना है तो हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे बीआर टैग ले लेते हैं, यहाँ हम लोग लेते हैं बीआर टैग। ठीक है, और बीआर टैग में जाने के बाद एक लेबल ले लेते हैं, और इस लेवल में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं सिलेक्ट स्टेट। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो ऑप्शन तो आ गया, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक सिलेक्ट के लिए एक ऐसे कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करना है जो सिलेक्ट आईडी लिखाएगा, लेकिन दोनों में क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है ना, एक सेकेंड आप लोग देखिएगा इसका। सर ये फॉर्म टैग से क्या हुआ है और फील्ड सेट से? देखिए फॉर्म टैग जो है, एक हम लोग फॉर्म बना रहे हैं, और फील्ड सेट से क्या होता है कि इस तरह से एक बॉक्स बनता है। ठीक है, इस बॉक्स के बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लीजेंड। तो इसको जो भी चीजें हम लोग यूज लिखेंगे यहाँ पे, देखिए अगर मैं इसको कुछ नहीं लिख रहा हूँ तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन ये चारों तरफ से एक बॉक्स बना हुआ है, ये वाला बॉक्स, ये किससे बनता है, ये बनता है फॉर्म टैग को लिखना ही लिखना है। रीजन ये है कि आपको फॉर्म टैग के लिए क्या करना है कि फॉर्म हमें बनाना है। ठीक है ना, तो अगर फॉर्म बनाना है तो फॉर्म बनाने के लिए हमें लिखना ही पड़ता है क्या, फॉर्म टैग। लेकिन यहाँ पे जो है कि आपको क्या करना है कि चारों तरफ से एक बॉक्स बनाना है, तो चारों तरफ से बॉक्स सर, बनाना। ये स्टॉप स्क्रीन को हाइड कर दीजिए ना, नीचे लिखा हुआ है जो। ये हाँ ठीक है, सीटी आपका मार रहा है सर। हमने मैं यहाँ पे आया हुआ स्टूडेंट के रूम पे, वहीं से पढ़ा रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट जो है ना कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, तो जो भी चीजें आप लिखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वही डिस्प्ले करता है कहाँ पे, इस वाले बॉक्स में। देखिए इधर था आउटपुट इसका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा है, ये आता है किसमें लिखने से, तो ये आपको आता है लिखने से लीजेंड में। अगर आप किसी को सेंटर में लाना है तो यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल, और स्टाइल लिखने के बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, टेक्स्ट लाइन सेंटर। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे, सेंटर। तो देखिए ये कहाँ पे आ गया, सेंटर में। अब इसका कलर अप्लाई करना है, जो भी चीजें है वो सारे चीज आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। कलर क्या करते हैं हम लोग, रेड। ठीक है, देखिए क्या हो गया, रेड हो गया। तो इस तरह से, और इसके अंदर में जो भी फॉर्म है वो सारे नेम, जैसे मैंने नेम बता दिया, मोबाइल नंबर या जो भी चीजें क्रिएट करना है उसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद आज मैं जो नया चीज पढ़ाया वो सिलेक्ट पढ़ाया। इसके बाद एक और सलोनी, समझ में आ गया ये क्यों यूज करते हैं फील्ड सेट। हेलो, यस सर, आ गया। हाँ ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक और सिलेक्ट पढ़ते हैं हम लोग, दोनों सिलेक्ट में अंतर क्या है उसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे फॉर्म जो ना लेवल है, इस लेवल में हम लोग सबसे लिखते हैं क्या, 4। अब ये 4 में क्या है ना कि हम लोग डाल देते हैं क्या, कुछ भी नाम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल दिया DD5। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद आपको करना है, लिखना है सिलेक्ट मैसेज। एक सेकेंड, एक स्टूडेंट मैसेज कर रहा है। राजा ज्वाइन नहीं किए हो क्या, यस सर। क्लास में है। ज्वाइन कर लो, कोई है तो उसको। कह रहा है कि मेरे को कीबोर्ड और माउस चाहिए, मत जाओ। कीबोर्ड माउस देना है। वो नहीं था जिससे आप वीडियो खाते थे। हाँ खास करके अच्छा, वो लिखने वाला है।
तो मैं दिया था दीपक, लेकिन मैं भूल गया ना। ठीक है, देखिए जो है ना कि यहाँ पे हम लोग एक ऐसा ऑप्शन वाला बनाते हैं, इसको छोड़िए, ठीक है ना, जिसमें सर्च करने की क्या आ जाए, ऑप्शन आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखा था ना, कुछ डिलीट कर दिया, चलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया सिलेक्ट स्टेट, और यहाँ पे जाके हम लोग क्या लिखेंगे, इनपुट। देखिए इनपुट क्या करता है कि आपको एक बॉक्स बना के देता है, ये बॉक्स बना दिया, लेकिन इसमें हम चाहते हैं कि जैसा ये सीएससी आया है सिलेक्ट करने के लिए, सिविल मैकेनिकल ये सारे चीज यहाँ पे क्या आ जाए, इस बॉक्स में भी सिलेक्ट करने के लिए आ जाए। तो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं लिस्ट, और लिस्ट का नाम डाल देते हैं माई, या स्टेट नाम डाल देते हैं, स्टेट नेम, स्टेट नेम, या कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, स्टेट नेम, ठीक है। चलिए अब इस स्टेट नेम के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर लिखना है डेटा लिस्ट। अब यहीं पे एक नया चीज सीखने को मिलेगा आप लोग, ये जो डेटा लिस्ट है, इस डेटा लिस्ट के अंदर आपको डालना पड़ेगा एक आईडी। और देखिए आईडी क्या डालना है, जो भी चीजें आपने यहाँ पे लिखा है लिस्ट में, उसी को नाम यहाँ पे डाल देना है, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आईडी में लिख देते हैं स्टेट नेम, स्टेट नेम, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग डालेंगे ऑप्शन, यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन में हम लोग डाल देते हैं क्या, एमपी। अब जितने भी स्टेट का नाम डालना है आप यहाँ पे ऑप्शन में डाल सकते हैं। अब दोनों में मैं डिफरेंस दिखाऊंगा आउटपुट के बाद, ठीक है ना। बस चलिए इतना ही लेते हैं, एमपी के बाद डाल देते हैं यूपी, यूपी के बाद डाल देते हैं हम लोग बिहार, और यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग दिल्ली, दिल्ली, और बिहार के बाद झारखंड सर। चलो दिल्ली डायरेक्ट चले जाओ ना डायरेक्ट। एक और डाल देते हैं हम लोग, छोटा स्टेट का नाम बताओ, झारखंड, क्या, झारखंड, अनोन, गोपालगंज। पाकिस्तान नहीं। हाँ तुम गोपालगंज के बना दो स्टेट। अब देखिए दोनों में अंतर दिखा रहा हूं मैं, देखो ये वाला जो सिलेक्ट बटन है, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ही ऑप्शन है, यहाँ पता है क्या, दिल्ली आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन इस वाले में और उस वाले में अंतर क्या है कि इसके बाद मान लो अननोन है तो अननोन आ गया, लेकिन ऐसा मान लीजिए बहुत सारे स्टेट का नाम है, ठीक है ना। अब उस स्टेट के नाम में यहाँ पे क्या है, झारखंड लिख दो, झारखंड, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये फायदा होता है कि आप एक सर्च के लिए ऑप्शन डाल सकते हो, जैसे बिहार सर्च किए तो बिहार आ गया, फिर उसे सर्च किए तो यूपी आ गया, लेकिन यहाँ पे आप सर्च करोगे ना तो कोई नहीं आएगा। तो ये दोनों कोई पूछे कि सर इसको कैसे बना सकते हैं हम लोग HTML से, तो आपको देखो क्या करना है, इस वाले में तो लेबल लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, सिलेक्ट लिखेंगे, और सिलेक्ट के बाद जो भी ऑप्शन है उसमें डाल देंगे। लेकिन इसमें अंतर क्या है, सबसे पहले लेबल, और लेबल लिखने के बाद आपको लिखना है इनपुट, और इनपुट में यहाँ पे एट्रीब्यूट्स लिखना है लिस्ट, और इस एट्रीब्यूट्स के अंदर यहाँ पे क्या लिख देंगे, डेटा लिस्ट, और डेटा लिस्ट के अंदर क्या, आईडी। ये जो लिस्ट में जो नाम है और जो आईडी में नाम है दोनों सेम होना चाहिए। आपने इसको गलत कर दिया तो फिर आपको ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर पाएगा, यानी डेटा शो नहीं कर पाएगा। देखिए मैं गलत करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, जो है ना कि डेटा दिखाई नहीं रहा। तो आपको क्या करना है कि ये नाम और ये नाम हमेशा क्या रखना है, सेम रखना है, ठीक है ना, तब जाके क्या करेगा, ये आपके यहाँ पे काम करने लगेगा। तो ये है आपका कंसेप्ट कि कैसे हम लोग एक सर्च बॉक्स या कहे कि सिलेक्टेड बॉक्स को क्रिएट करते हैं। अब बताइए आज जो जो मैंने नए नए टैग बताया, किनको किसको डाउट है, फील्ड सेट में, लीजेंड में, और ये जो है ना कि सिलेक्ट बॉक्स, सिलेक्ट टैग में, ऑप्शन टैग में, और इसके बाद क्या है, डेटा लिस्ट टैग, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोग को इसमें लग रहा होगा डेटा लिस्ट टैग में, बाकी सभी क्या है, इजी है। अगर ये क्लियर हुआ होगा तब हम लोग चलेंगे अगले टैग पे। बताइए 2 मिनट टाइम दिखाऊं मैं कुछ में। हाँ लो
सर लाइव प्रीव्यू आप इंस्टॉल कर लीजिए ना, वो तो बगल में ही दिखता है, बार बार आप टेस्ट स्विच कर रहे हैं। अरे तो उससे क्या दिक्कत है, तुम आउटपुट देखो ना, दूसरे का लैपटॉप है। अच्छा सर, जैसे कि मान लेते हैं बिहार है, बिहार के अंदर अगर हमको पटना भी चाहिए तो ऐसा लिस्ट नहीं होता जो कि हाँ, उसको एक के बोलते हैं, अंदर एक के अंदर। वो बनता है, उसको बोलते हैं ड्रॉप बॉक्स, उसी से बनता है। देखो, आप चाहते हो कि जब एमपी पे क्लिक करें तो उसका डिस्ट्रिक्ट आ जाए। हाँ सर। हाँ, तो वो जो है ना कि रियल में तो आएगा इसमें ड्रॉप बॉक्स में, लेकिन ड्रॉप बॉक्स में क्या लाएगा, जावास्क्रिप्ट लाएगा। किसका क्वेश्चन आता है इतना, इसको लगता है बेसिक आइडिया रहता है। क्या नाम है? बोले तो ना सर कि अनुभव से कम नहीं है। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन अनुभव पूछ, नहीं है। क्या नाम है? चलो अच्छी बात है, ऐसे क्वेश्चन पूछते रहना, क्यूरियोसिटी होना चाहिए, ठीक है ना। देखो, मैंने पहले दिन बोला था कि सभी काम एचटीएमएल से हम लोग नहीं कर सकते हैं। जितने भी आप अपने हिसाब से काम कराना चाहते हैं, वो सारे के सारे काम सीएसएस भी नहीं कर पाएगा। उस सभी के सभी काम कौन कर पाता है? एक ही बात है जिसका नाम है जान, ठीक है ना। आपका जान क्या कर देगा, सभी काम आसान कर देगा, ठीक है ना। जान कौन है अब आ गई जावास्क्रिप्ट हाँ, पता है जावास्क्रिप्ट। सर जी, जान गलत मत समझ, गलत गलत मत समझ लेना। हम्म। जान से पैसे बर्बाद करते हैं। नहीं नहीं, आवाज भी करती है। क्या बोला? आवाज भी करती है। हाँ हाँ, तुमको जो है ना, जो भिखारी बना देंगे तब पूछना तुम। नया नया है सर, इसलिए पता है आबाद है। चलो अब अगला नहीं, ऐसे नहीं है, लड़की लोग जो है ना बहुत अच्छी होती है। तुम लोग चक्कर में हाँ, तुम लोग के चक्कर में जो है ना इधर उधर बुलाया था, पता चला नारी शक्ति सब नाराज हो गई। देखिए ना, अब हम लोग एक प्रोग्रेस टैग पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब सारे के सारे टैग इजी इजी टैग है, ठीक है ना। तो अगर आपको प्रोग्रेस देना है तो प्रोग्रेस बार के लिए हम लोग सिंपल से जो है ना क्या लिखते हैं, प्रोग्रेस लिखते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए अभी मैं प्रोग्रेस दिखा, तो आपका प्रोग्रेस जो है चल रहा है, लेकिन हमारे प्रोग्रेस को लिखना है क्या है कि ये तो रियल में चलता है कि जैसे जैसे डाउनलोड होते रहती है जावास्क्रिप्ट से वैल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी हम लोग चाहते हैं कि इसको सेट कर दे, तो सेट करने के लिए आपको आउट ऑफ, पहले क्या लिखते हैं हम लोग, मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना लिखते हैं, 100। तो 100 में कितने परसेंट सेट हो चुका है, तो यहाँ पे डाल देते हैं वैल्यू, और वैल्यू में क्या है 40%। देखो जावास्क्रिप्ट में कैसे चेंज होता है, जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे हम लोग वेरिएबल बना देते हैं इस तरह से, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए वेरिएबल का वैल्यू चेंज होते रहेगा, तो जैसे डाउनलोड चेंज होगा ये वैल्यू आपका क्या होते रहेगा, बढ़ते जाता है। तो ये जावास्क्रिप्ट अप्लाई करने का रूल है। तो लेकिन अभी आप लोग को जावास्क्रिप्ट पता ही नहीं है, तो जावास्क्रिप्ट हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है ना। अभी 40% कर देते हैं, तो 40% क्या किया, यहाँ पे ग्रीन आ गया। ये हरा क्यों नहीं आ रहा है? तुम्हारा यहाँ पे ग्रीन नहीं आ रहा। ये तो है ना कि प्रोग्रेस टाइप हम क्या किया, फील्ड सेट लिख दे, इसलिए बाहर क्या कर दो, फील्ड सेट के अंदर कर दो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक लेबल ले लो और लेबल में लिख दो डाउनलोड। यहाँ पे लिख देते हम लोग लेवल में डाउनलोड। और देखो यहाँ पे डाउनलोड का जो है ना कि ऑप्शन दिखा रहा है इस तरह से, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसा आपको एक सिंबल क्रिएट करना हो तो प्रोग्रेस टैग से हम लोग क्रिएट करते हैं। मैक्स क्या है कि आउट ऑफ 100 में 40% क्या हो चुका है, डाउनलोड हो चुका है। इसको 90% कर दो, इधर है 90%, इधर तक यहाँ पे जाओ और यहाँ पे कितना कर दो, 90%। तो देखो यहाँ तक 90% तक क्या कर, इसको फुलफिल कर दिया, ठीक है ना। प्रोग्रेस जैसा टैग एक और होता है जिसका नाम होता है रेटिंग, ठीक है ना। तो रेटिंग आपको देना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, रेटिंग, ठीक है। अब रेटिंग के लिए एक और टैग होता है जिसका नाम है, इस टैग को क्या बोलते हैं, मीटर। तो यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, मीटर एक टैग है, ठीक है ना। मीटर टैग में 3 वैल्यू होता है, जैसे इसमें मैक्स और वैल्यू होता है, इसका जो जो वैल्यू होता है ना ये अलग अलग होता है। इसमें होता है पहले मैक्स, तो कितने में, तो 5 में, आउट ऑफ 5 में आपको क्या करना है, रेटिंग करना है। तो मिनिमम कहां से, तो 0 से। एक मैक्स होता है, एक मिन होता है, ये सभी के सभी क्या है, एट्रीब्यूट्स है। यहाँ पे क्या कर दो 0, और 0 से लेकर, सॉरी 5 से लेकर, तो 0 पहले कर देता हम लोग, 0 से 5 में तो उल्टा लिखा जाएगा, हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा कुछ। यहाँ पर हम लोग लेते हैं मिनिमम,
0 से लेकर 5 तक में कितने रेटिंग देना है। तो चलो यहाँ पे अगर रेटिंग दोगे, आप किसी को भी रेटिंग देते हो, तो यहाँ पे रेटिंग कितना लिख देंगे 3। देखिए ये क्या डिजाइन कर देगा, आपको एक रेटिंग दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये दोनों एक जैसा दिख रहा है, एक डाउनलोड है और एक क्या है रेटिंग है, लेकिन दोनों के डिजाइन करने का तरीका अलग है। एक है प्रोग्रेस टैग और एक है आपका मीटर टैग, ठीक है ना। तो इस तरह से आप छोटे छोटे टैग को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। चलिए रेटिंग भी हो गया। अब बाकी जितने भी फॉर्म टैग था ना, वो आप लोग कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आप लोग को जो है ना कि पीडीएफ जो है उसको ओपन करके दिखा रहा हूँ मैं, क्या किस चीज हम लोग पढ़ दिए। इसमें मैं सेंड किया था, इसमें नहीं है, हाँ, इसमें है। अमरजीत किस ईयर में तुम पढ़ते हो। फर्स्ट ईयर में। अरे तुम तो बहुत अच्छा स्टूडेंट हो, इतने से क्वेश्चन पूछते हो। प्राइवेट सेक्टर जाना है कि गवर्नमेंट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर। वेरी गुड, तुम बहुत आगे जाओगे तब। देखिए इधर यहाँ पे जितने भी टैग था ना सभी को मैं बता दिया हूँ, ठीक है ना। आउटपुट और की ये कोई जरूरत नहीं होता, इसलिए मैं छोड़ दूँ, ठीक है ना। अब मैं ये बता दे रहा हूँ, लास्ट बटन टैग है, फॉर्म टैग बता दिया, इनपुट टैग, टेक्स्ट एरिया, सिलेक्ट, लेबल, फील्ड सेट, लेजेंड, ठीक है ना, डेटा लिस्ट, प्रोग्रेस और मीटर। अब बताओ इन सारे टैग में किसी को डाउट है, पूरे समराइज करके एक जगह लिखा हूं मैंने, ठीक है ना। कीजेन में और आउटपुट में कहीं यूज नहीं है, कहीं भी इसका यूज नहीं है, इसलिए इसको बताने की जरूरत नहीं है। इसने क्या कह दिया, ऐसे दे दिया है कि कुछ बच्चे होते हैं पूरे डिटेल में पढ़ना रहता है, तो उनको डिटेल में पढ़ना रहता है, लेकिन अगर कहीं पे इसका यूज होता है तो मैं आपको बताता हूँ, पीडीएफ में है, आप लोग देख सकते हो। बताइए कोई नारी शक्ति बताओ, किसी को डाउट है इसमें किसी भी टैग में क्या काम करता है। इन सभी को मैं अपने पीडीएफ फॉर्म में प्रैक्टिकल थ्योरी आपको जो है ना सारे चीज लिखा हुआ है। देखिए देखिए यहाँ पे थ्योरी लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रैक्टिकल है, इसके बाद आउटपुट है। तो किसी भी स्टूडेंट के जैसे इनपुट है, तो इनपुट के जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं, माइक जैसे और बोल दो। टेक्स्ट, पासवर्ड, ईमेल, रेडियो, चेक बॉक्स, ठीक है ना, जितने भी है वो सारे के सारे मैं आप लोग को बता दिया हूँ एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो एक एक जितने भी है सभी का प्रैक्टिकल यहाँ पे किया हुआ है। तो जब कभी भी डाउट हो एचटीएमएल का, आप इस पीडीएफ ओपन करके आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना, पूरे डिटेल में प्रैक्टिकल के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए हाँ, अब ये जो है ना कि एक टास्क है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लो और इसको आप लोग को बनाना है। ये टास्क है, ठीक है। सर हाँ बोलो। केपी कोई है, देखिए कौन है, ये हैंड रेस करके रखा हुआ है। तो केपी अच्छा स्टूडेंट है, भी पढ़ता है। किधर केपी, कुछ पूछा है हाँ, हैंड केपी? रेस करके रखा हुआ है। केपी बोलो। हेलो, हाँ केपी बोलो, यस सर। क्या डाउट है। सर कुछ नहीं सर, अच्छा कुछ हैंड नहीं किए हो, डाउट है सर। हैंड सर रेज किए होमवर्क हो। कौन चेक नहीं करता सर। है, तो चेक ही नहीं होता। क्या चाहते हो, कोई तुम्हारा नंबर मांगे केपी? क्या सर? ले, चाहते हो अरे हैंड रेस गिराओ ना भाई। चलिए इधर आइए, पॉइंट पे आते हैं। ये एक टास्क है जिसको क्रिएट करना है, सबको बनाना है, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोग जो है ना कि इसको बना लोगे, बहुत सारे लोग जो है ना बना चुके हैं। भेजो अमरजीत, चेक हो जाएगा तुम्हारा। केपी बना दोगे इसको? जरूर रिस्पॉन्स मिलेगा इधर से तुमको अमरजीत। आप लोग ना अगर उसमें अलाउ नहीं है मैसेज सेंड करने का कम्युनिटी ग्रुप में, तो आप लोग पर्सनल सेंड करना। किसको, गुंजन भैया को? नहीं जिनको भी। अब देखिए, अब थोड़ा सा सर का भाषण सुनना पड़ेगा, ठीक है कर ना। सकते हो। सुनो थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। थ्योरी है एक लाइन का, मतलब इसमें क्योंकि पूछा जाता है इंटरव्यू में सिमेंटिक टैग और नॉन सिमेंटिक टैग के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए इसके बारे में बताता हूँ, सिमेंटिक टैग क्या होता है, नॉन सिमेंटिक टैग क्या होता है। उसी में हम लोग डीप के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। देखिए सिमेंटिक टैग दो तरह से इसका एग्जाम्पल समझिए, ठीक है ना। कंसेप्ट समझिए, क्योंकि कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक बंदा है स्टूडेंट,
ये कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। मोहन है, एक सोहन है। माउस नहीं है तो अच्छे से डायग्राम नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पे ये जो स्टूडेंट है ये अपने आप को बोला कि मैं एक इंसान हूं, और ये एक स्टूडेंट है ये बोला कि मेरे को मैं क्या हूं, एक स्टूडेंट हूं। अब बताओ दोनों में क्या अंतर है, दोनों में लॉजिक क्या है। ये एक इंसान बोला तो इंसान क्या हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, कस्टमर भी हो सकता है, ठीक है ना। शादी शादी विवाह के मौसम चल रहा है तो दूल्हा भी हो सकता है। लेकिन ये अगर स्टूडेंट बोला तो स्टूडेंट से क्या पता चल रहा है कि ये पढ़ने लिखने वाला बंदा ही हो सकता है। अब ये अलग बात है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के रील देखता है, लेकिन एक इंसान बोला तो इंसान से उसके काम पता नहीं चल रहा है, लेकिन स्टूडेंट से पता चल रहा है क्या है, इनोसेंट पर्सन होगा, मासूम बच्चा होगा, पढ़ाई लिखाई करता होगा, इधर उधर चैटिंग नहीं करता होगा। लेकिन यहाँ पे आपने किसी को क्या बोल दिया, यहाँ पे बोल दिया आप उसके दूसरे नाम से, हम लोग कस्टमर बोल दिए। तो कस्टमर का मतलब क्या हुआ, ये कुछ चीजें खरीदता होगा, ये कहीं पे जो है ना कुछ खरीदने गया है। मतलब ये हुआ कि जिसके बताने से कुछ काम पता चल जाए उसको बोलते हैं सिमेंटिक टैग, और जिसके बताने से पता ही नहीं चले कि करेगा क्या बता उसको बोलते हैं नॉन सिमेंटिक। जैसे मैंने बोला क्या, इंसान, तो इंसान क्या है पता ही नहीं चल रहा कि इंसान नेता है, लीडर है, कि चोर है, कि आशिक है, कि पगला है, कि क्या, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तो नॉन सेमेंटिक टैग को डिव में सबसे दर्ज होता है। तो डिव क्या है कि डिव एक ऐसा टैग है जिसके नाम से जो है ना कि पता ही नहीं चल रहा है। डिव क्या है, डिव आपका पी टैग का भी काम कर सकता है, H1 का भी काम कर सकता है, मतलब हेडिंग का भी, पैराग्राफ का भी, जिसको भी चाहो वो काम करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नेविगेशन बार है, ये करा नेविगेशन बार बनाएगा। हेडर टैग है, ठीक है ना, पी टैग तो आपके पगली के लिए क्या लिखेगा, पैराग्राफ लिखेगा, ठीक है ना। H1 टैग है तो क्या लिखेगा, हेडिंग लिखेगा। जिसके नाम से, जिस टैग के नाम से काम पता चले उसको बोलते हैं सिमेंटिक टैग, और जिस टैग के नाम से काम पता ही नहीं चले उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन सिमेंटिक टैग। तो आप बताओ कि अगर कोई बंदा है और हर जगह दुल्हा दुल्हा अपने आप को बोलते चला जा रहा है, बताओ उसका सारा काम हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। उसकी एक ही जगह इज्जत मिलेगा, कहाँ पे, ससुरारी में। और उसी को कभी कब मिलेगा उसको, जिस दिन शादी रहेगा, उसके बाद तो उसको जूता से मार के भगा दिया जाएगा। लेकिन आप अपने आप को क्या बोलो, इंसान बोलो, तो आपको हर जगह जो है ना, जहां सिचुएशन जैसा होगा उस दिन बदल जाओगे अपने आप को, ठीक है ना। तो बस में जाओगे तो क्या बन जाओगे, पैसेंजर बन जाओगे, दुकान पे जाओगे तो कस्टमर बन जाओगे, ठीक है ना, कॉलेज में जाओगे तो स्टूडेंट बन जाओगे। तो इस तरह से सबसे ज्यादा यूज होने वाला काम क्या है, इंसान, ठीक है ना। तो हम लोग वेबसाइट बनाते समय सबसे ज्यादा जो टैग को यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग डिव। तो इसको आप लोग हमेशा याद रखना, इंटरव्यू में कभी भी पूछा जाए बताओ कि सिमेंटिक टैग और नॉन सिमेंटिक टैग में अंतर क्या है, तो आपको बताना है कि जिसके नाम से काम पता चले उसको सिमेंटिक टैग, और जिसके नाम से काम पता ना चले उसको नॉन सिमेंटिक टैग। तो कोई पूछेगा कि एग्जाम्पल बताओ, तो बोलना है कि नॉन सिमेंटिक टैग का सबसे फेमस टैग है डिव टैग, और सिमेंटिक टैग में बहुत सारे, नेविगेशन, मेन, आर्टिकल, पैराग्राफ, ये सारे के सारे क्या है आपका सिमेंटिक टैग है। एक मैंने कंसेप्ट बताया था इनलाइन टैग और ब्लॉक टैग। तो इनलाइन टैग क्या होता है, जो बंदा, जिसे इसको मैंने एग्जांपल समझाया था क्योंकि यही इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये नहीं बताया था कि HTML में टास्क बना के लाओ। देखो मैंने बोला था कि एक स्टूडेंट है, ना कि मैं एग्जांपल दिया था कि इसको ये गुंजन है, ठीक है। तो गुंजन ऐसा बंदा है कि पढ़ाई लिखाई करता नहीं है, तो इसने जमीन खरीद लिया, और ये जमीन खरीदा कितना, सिंपल से 1 एकड़ जमीन खरीदा, और इसके सामने क्या है, सरकारी जमीन है। देखो ये पूरे के पूरे सरकारी जमीन बचा हुआ है। तो इन सरकारी जमीन को, इस जमीन से ये बोलेगा कि मेरा ही जमीन है, मतलब। लेकिन यहाँ पे एक अमरजीत है, तो अमरजीत क्या किया कि ये बंदा जमीन खरीदा, और ये जमीन के बाद जितने भी है ये सरकारी जमीन है, ये बोले कि नहीं मेरा जितना जमीन है उतना ही जमीन है, इसके बगल में कोई दूसरा कोई आ सकता है। लेकिन गुंजन बोला कि ये तो मेरा जमीन है लेकिन ये सरकारी जमीन है, फिर भी इसके पास मैं किसी दूसरे को आने नहीं दूंगा। मतलब ये होता है कि जो ब्लॉक टैग होता है, ब्लॉक टैग पूरे स्पेस को कवर करता है, जबकि इनलाइन टैग जितना में टेक्स्ट रहता है उतना में क्या करता है, आपका एरिया को कवर करता है। तो ये दो कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है ना, सिमेंटिक, नॉन सिमेंटिक, इनलाइन और ब्लॉक। तो चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि क्या डिव क्या काम कर रहा है और हेडिंग टैग क्या काम कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलिए मैं क्या कर रहा हूँ ना कि एक अलग से नए एक फाइल बना ले रहा हूँ, demo3.html।
ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं ना कि यहाँ पे सबसे पहले एक पैराग्राफ टैग बना रहा हूं, लेकिन इस बार मैं डीप टैग यूज करूंगा। अब यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज पैराग्राफ टैग या दिस इज HTML क्लास। चलिए मैंने क्या किया कि HTML क्लास के लिए यहाँ पे लिख दिया, और यहीं पे मैं क्या कर रहा हूँ कि P टैग ले रहा हूँ। अब मैं लिख रहा हूँ दिस इज CSS क्लास। ठीक है, अब दोनों को रन करते हैं हम लोग। अब दोनों में देखते हैं कि अंतर क्या है। अब बताओ, दोनों में कुछ फर्क दिखाई दिया? कुछ फर्क नहीं दिखाई दिया, लेकिन पैराग्राफ टैग से ये पता चला कि ये क्या है, पैराग्राफ है, और डीप टैग से क्या पता चला, कुछ भी पता नहीं चला। ठीक है ना, लेकिन दोनों ही काम कर सकते हैं हम लोग। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, नॉन सिमेंटिक टैग, नॉन सिमेंटिक टैग। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ठीक है ना, अब यहां से कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सर ये बताइए कि पैराग्राफ तो ब्लॉक टैग होता है, तो डिव कैसा टैग होता है? अब बताओ, किसी को कुछ आइडिया है डिस्प्ले फ्लैग्स के बारे में? किसी ने कुछ पढ़ा है? हाँ सर, उससे एडजस्ट कर सकते हैं आप इधर से उधर। डिस्प्ले फ्लैग्स क्या करता है सर? ये डिस्प्ले को यूज क्यों करते हैं हम लोग? एलिमेंट को सही तरह से अरेंज करने के लिए, जैसे कि आप इनलाइन और ब्लॉक बोले तो उसमें वो एक पूरा हो जाता है, एक कम हो जाता है, तो उस सबको मतलब उसका प्रॉपर्टी बदल देता है। किस टाइप का प्रॉपर्टी बदलता है? जैसे में सर उसमें टेक्स्ट लाइन आप सेंटर भी कर सकते हैं, भगवान मतलब उसको छोड़ो, text रो line- वाइज या कॉलम वाइज आप कर सकते हैं। सुनो, टेक्स्ट लाइन तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो तो उसकी प्रॉपर्टीज हुई ना। हाँ, मतलब कि उसको जो है ना, उसमें आप जो है कि रो वाइज या कॉलम वाइज आप एडजस्ट कर सकते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स करके। रो कॉलम तो होता ही नहीं डिस्प्ले में, वो तो होता है ग्रिड में। चलो सुनो इधर, गोली बंदूक का काम क्या है? गोली बंदूक, हाँ, लाइन मारना। गोली बंदूक का काम है कि जो जमीन ले चुका है बंदा, उसको क्या करना, एडजस्ट करना। उसकी प्रॉपर्टीज है कि सीने में गोली मार दो या दिल पे गोली मार। देखो सर के भाषा में समझो, पूरे समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, जो टेक्निकल आंसर बताऊंगा वही बताना। देखो इसका बैकग्राउंड कलर अप्लाई करो। बैकग्राउंड कलर क्या करते हैं हम लोग, रेड। और इसका बैकग्राउंड कलर अप्लाई करो। इसमें लिखते हैं बैकग्राउंड कलर, और इसको क्या लिखते हैं हम लोग, ग्रीन। और दोनों का आउटपुट देखना आप लोग। देखो ये दिस इज HTML क्लास लिखा हुआ इतना ही था, लेकिन इसने पूरे जमीन को ऑक्युपाई कर लिया। इसने भी क्या किया, यहाँ पे दिस इज CSS क्लास लिखा था, लेकिन पूरे को ऑक्युपाई कर लिया। मतलब ये है कि जो डिव टैग है वो होता है आपका ब्लॉक टैग। अब देखो, ब्लॉक टैग को इनलाइन टैग बनाने के लिए हम लोग डिस्प्ले यूज करते हैं। तो कोई पूछे कि डिस्प्ले का यूज क्यों होता है, तो डिस्प्ले का यूज होता है ब्लॉक टैग को इनलाइन बनाना और इनलाइन को ब्लॉक बनाना। ठीक है, अब मैं देखो इसमें इनलाइन लिख दिया, जैसे ही इनलाइन करेगा ना, ये इनलाइन हो गया। अब ये वाला जो डेटा है ना, या कोई दूसरा डेटा इसके बगल में आ सकता है। अब इसको एडजस्ट करना है तो कहीं भी कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, तो कोई पूछे टेक्निकली कि व्हाई यू आर यूजिंग द डिस्प्ले कंसेप्ट, तो यू हैव टू टेल दैट द डिस्प्ले कंसेप्ट यू आर यूजिंग फॉर चेंज द inline block to block tag and block tag to inline tag. So now that's why you can adjust the anywhere. Just like I given the example of like gun and bullet. Why you are using the gun and bullet? You can hit the anywhere. You can adjust the anywhere. तो ये नहीं काम है कि आपको एडजस्ट करना। इसका टेक्निकल रीजन होता है कि ब्लॉक टैग को इनलाइन बनाना और इनलाइन को ब्लॉक बनाना। जैसे यहीं पे मैं क्या कर रहा हूं ना कि एक टैग ले रहा हूं, जैसे इसको ही बना दो आप। जैसे ही इसको क्या करोगे, अगर ब्लॉक को बनाओगे, ये भी ब्लॉक टैग है, ठीक है ना, तो मैं डिस्प्ले कर दिया और डिस्प्ले को क्या कर दिया, इनलाइन। तो आप देखो दोनों आसपास में आ गए। ठीक है ना, यानी कि दो टैग को एक जगह पे हम लोग ला दिए। आप दोनों के बीच में स्पेस लाना है, ये करना है, तो जस्टिफाई कंटेंट करते हैं, वो अलग प्रॉपर्टीज हो गया। लेकिन इसका रियल कंसेप्ट ये होता है कि ब्लॉक टैग को इनलाइन को ब्लॉक बनाना। मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक टैग बना रहे हैं स्पैन। अब स्पैन टैग करता क्या है इसको हम लोग को पता नहीं, लेकिन है क्या, एक ये है आपका नॉन सिमेंटिक टैग। और स्पैन में लिख दिया दिस इज माई जमीन, दिस इज माई जमीन। ठीक है ना, अब इसका बैकग्राउंड कलर अप्लाई करो।
यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, बैकग्राउंड कलर, स्टाइल। और स्टाइल में क्या लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूं बैकग्राउंड कलर। गुंजन हाँ सर, देखो तो नंदिनी जागी हुई के सो गई है। वो तो पता नहीं सर, नींद की दीवानी है वो। लगे हैं सर। अच्छा, इस सुबह नहीं हुआ, हाँ, नींद है सर। अब बोल देना सुबह में भी पाइथन क्लास है। अब देखिए ये जो है ना कि आपका इनलाइन टैग है, और इस इनलाइन टैग को हमें ब्लॉक टैग बनाना है। देखो इसके प्रॉपर्टीज को हमें चेंज करना है, तो प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्प्ले, और डिस्प्ले में लिख देते हैं हम लोग ब्लॉक। तो जैसे ही आप ब्लॉक लिखोगे तो ये जो टैग है देखो बन गया क्या, ब्लॉक टैग। तो अब यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स करो, डिस्प्ले जो है ना कि इनलाइन फ्लैग्स करो, डिस्प्ले ब्लॉक फ्लैग्स करो, या जस्टिफाई कंटेंट अराउंड स्पेस इवेंटली, जो भी करना है वो उसकी प्रॉपर्टीज है। लेकिन रियल कॉन्सेप्ट ये होता है कि ब्लॉक टैग को इनलाइन बना दिए। अगर अब यहाँ पे कोई पूछे कि सर अब बताइए कि नॉन सेमेंटिक टैग ब्लॉक टैग होता है कि इनलाइन टैग होता है, तो मैंने एक दिन कंसेप्ट बताया था कि जितने भी फॉर्मेटिंग टैग होते हैं सभी के सभी इनलाइन होते हैं मैक्सिमम, ठीक है ना। जैसे आई टैग, बी टैग, ठीक है ना। इसके बाद में बताया था कि डेल टैग और क्या बहुत सारा टैग था, ठीक है ना, याद नहीं आ रहा मेरे को। ये सभी के सभी क्या होते हैं आपको इनलाइन। लेकिन यहाँ पे लिखना है ऑल नॉन सेमेंटिक टैग, सेमेंटिक टैग टैग इज नोन एज ब्लॉक टैग, ब्लॉक टैग, ठीक है ना। ये क्या होता है, ब्लॉक टैग होता है। इसकी इंपॉर्टेंट मैं आप लोग को सीएसएस पढ़ाते समय बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग आज पढ़े किसके बारे में, डिव के बारे में। और डिव को जिस दिन से पढ़ लिए समझिए कि क्या है कि इसको जो है ना कि आपको इसको यूज ही करना है। हर एक वेबसाइट में डिव टैग क्या होता है, यूज ही होता है, ठीक है ना। रीजन ये है कि इसके नाम से काम पता नहीं चलता, इसलिए हम हमेशा अपने क्या बोल सकते हो कि मैं एक इंसान ना, हमेशा आप स्टूडेंट नहीं बोलते हो, मैं एक बदल जाओगे, ठीक है। कोई बोलता है क्या बोलता है, सर आवाज नहीं आ रहा है, रिप्रेजेंटेटिव में बंद हो गया। कट कट की आवाज आया। हेलो सलोनी, अब आ गया। सलोनी, अंजलि, अंजलि हाँ सर। समझ में आ रहा है। आवाज यस सर सर, ब्रेक हो यस गया सर, थोड़ा सा। अब आ रही है। अरे एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग 7G से कनेक्ट किए हैं, ठीक है, इसीलिए प्रॉब्लम है। 7G से, 5G से नहीं। क्या बोले सर, अभी कुछ बोलने चाहते थे लेकिन नहीं बोले। बोलेगा तो तुमको सुनवा देंगे हम किसी और से। चलिए ठीक है, क्लियर हुआ ये टैग, किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक। अभी जो सर बोलेगा फिर से रिपीट करिएगा। क्या चीज, वो जो बता रहे थे ना सर, उसको रिपीट कर दीजिए एक बार फिर से, आवाज ब्रेक हो गया था आपका। किसको किसको बताओ। वो जो अभी बता रहे थे वो चीज टैग के बारे में। आप जो बोले जैसे जैसे वेबसाइट में जो मतलब सेमेंटिक टैग हम लोग यूज नहीं करते, नॉन सेमेंटिक यूज करते, इसका रीजन क्या है? क्योंकि सेमेंटिक से तो पता चल जाएगा ना कि ये क्या है, ऐसे तो अच्छा भी बात है, लेकिन आप ये बिना वाला नाम वाला क्यों यूज करते हैं? हाँ बताओ, हर जगह स्टूडेंट बोल दोगे तो काम चल जाएगा। ऐसा कैसे? अब बता रहे, मैं समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो, समझाने का तरीका है सर। क्या बताओ, अब बताओ दूल्हा का कहाँ इंपॉर्टेंट है। शादी में शादी के बाद डेली छत पे चिल्लाते रहना तो दूल्हा हूँ, लोग मार के तुम्हें कूट देंगे। इंसान इंसान हर जगह बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, मैं इंसान हूँ। बोल सकते हैं। इंसान बोलने के कारण ये होता है कि आप जैसा सिचुएशन हो वैसा बदल सकते हो। अब देखो डिव टैग को हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि डिव से हम लोग पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, डिव से हेडिंग भी बना सकते हैं, डिव से जो है ना कि साइड बार भी बना सकते हैं, डिव से नेविगेशन बार भी बना सकते हैं, डिव से बटन भी बना सकते हैं। मतलब कि डिव से हर एक काम कर सकते हैं। तो क्यों ना डिव को सबसे ज्यादा यूज किया जाए। मतलब सर बाद में आप आईडी और क्लास देके इसका नाम पता कर लेंगे, ये नेब बार है, ये है। हाँ
फिर हाँ, जैसे मैंने बोला कि अभी दुकान पे हो तो बोल दो मैं कस्टमर हूँ। कहीं दूसरी जगह गया तो क्या बोल दोगे कि मैं क्या इंसान हूँ। मतलब ये हम अपने हिसाब से, ठीक है, उसकी कोई ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग अपने हिसाब से इसको यूज करते हैं। तो डिव ज्यादा यूज किया जाता है इसलिए क्योंकि वो क्या है, उसे विड्थ और हाइट देकर आसानी से हम लोग बना देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब मैं आप लोग को, तब तो आप जो फॉर्म वाला जो पढ़ाए तो फॉर्म भी यूज नहीं करना है हम लोग को। क्यों नहीं, फॉर्म अलग चीज है, फॉर्म एक खुद ही टैग है, डिव एक अलग टैग है। सिमेंटिक में नहीं आता है फॉर्म और वो फील्ड सेट वाला। आता है लेकिन फॉर्म टोटली अलग है। तो मैं थोड़ा, अब बताओ कहीं स्टूडेंट नहीं बोलोगे तो काम चल जाएगा, इसका मतलब उसकी भी जरूरत, सबसे ज्यादा डिव यूज करते हैं। अच्छा, ठीक है ना, स्टूडेंट भी बोलना पड़ता है, दुल्हा भी बोलना पड़ता है, कस्टमर भी बोलना पड़ता है, कभी कभी तो चोर भी बोलना, चुरा किसी चेंज, ये सब सब तुरंत समझ में आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे मैं एक खतरनाक टॉपिक बता रहा हूँ जो सबसे ज्यादा नारी शक्ति को पसंद होता है, क्योंकि उन लोगों को डेटिंग पेंटिंग पसंद होता है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते पढ़ते हैं मार्किव टैग के बारे में। मार्किव टैग का नाम सुने आप लोग? क्या बोले सर? हाँ देखिए, अब ये पढ़ाई होगा ना तब नारी शक्ति लोग बोलेंगे हाँ सर ये मस्त पढ़ाई है। डेंटल पेंटल, ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, मार्किव टैग लिखते हैं। तो यहाँ पे मीनिंग तो मिलेगा नहीं, इसका जो है ना कि सजेशन ही नहीं देता है, इसको लिखना पड़ेगा, मैं देख के लिख दे रहा हूँ नहीं तो गलती हो जाएगा। वो एआई करके रखेगा तब ना सर। अरे तुम शांत रहो। दिस इज स्पेशली टैग फॉर नारी शक्ति, नारी शक्ति स्पेशली सर। अरे मैंने वो सर स्टूडेंट मेरा पुराना समझ आता है भावनाओं को, सर को गलत हो जाता है वो। देखो अभी तक देखिए यहाँ पे दिस इज स्पेशली टैग फॉर नारी शक्ति, जैसे ही हम लोग लिखिए चलने लगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या करते हैं ना कि एक एक कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे जाएंगे सबसे पहले मार्किव टैग के बारे में, ठीक है ना। और मार्किव टैग में बहुत सारे इसके होते हैं एट्रीब्यूट्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं कि इसके कलर को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे कलर को चेंज करने के लिए लिखते हैं डिजी कलर, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं रेड। देखो ये क्या हो गया, रेड हो गया। इसका विड्थ हाइट सब कुछ चेंज कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका हाइट को बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे विड्थ हाइट सेट कर दो, क्यों नहीं हो रहा, इसे सबका लिखना पड़ता है, WIDTH। विड्थ कितना कर देता हम लोग, 100%, ठीक है। बीएच में चलेगा सर इसमें क्या हाइट का मीनिंग सही है, हाइट कर देते हैं 10 VH। गलती है सर। HEI, रुको रुको देख के लिखता हूँ, क्या नाम है, EIGST HEI, HEI मेरा नजर, गुंजन से देखो मेरी गलती नहीं, सब गुंजन गलत कराता है। हम काहे गलती कराए सर, नंदनी करवाई है, स्पेलिंग अच्छा बता रही थी आपको। अब पढ़ती है तुमसे ज्यादा, पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दे, देखना तुमसे आगे निकल जाएगी। सर आप VH क्या दिए, 50 VH वो जो दी। ये विड हाइट होता है, व्यू हाइट जिसको बोलते हैं। इस तरह से इसको स्क्रॉल करने के मतलब जो है ना, ये हाइट बढ़ा, देखो इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ 100, परसेंटेज ही कर दीजिए सर, ठीक रहेगा। ठीक है, अरे तो कुछ से यूज करो ना, तुम्हारी सर चलेगा, ठीक है। देखो इधर, ठीक है ना, हाइट बढ़ा दी हम लोग। अब जो है ना कि आप चाहते हो कि सर इसके डायरेक्शन को चेंज कर दे, इसका स्पीड को बड़ा कर दे, ठीक है ना, फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। जान हाँ सर, लेकिन नंदिनी पढ़ना स्टार्ट कर दे, तुमसे आगे निकल जाएगी। कोई दिक्कत नहीं सर, जरूरी है उन लोग का, जल्दी सब चीज होगा। तुम्हारा जरूरी है, लड़की लोग को शादी हो जाता बिना पढ़े लिखे भी, तुम्हारा नहीं होगा। अरे वही तो बोले, जल्दी जब तक नहीं आगे निकलेगी तो फिर कैसे शादी होगा उन लोग को। चलिए अब यहाँ से हम लोग चेंज करते हैं किसको, डायरेक्शन को,
ठीक है ना। डायरेक्शन के बाद स्पीड को बढ़ा देंगे हम लोग। तो डायरेक्शन जो राइट से आ रहा था इसको किसे कर दो, लेफ्ट से। डायरेक्शन का मीनिंग से ये गलत है, इधर से कर दो RIGST। ठीक है, देखिए इधर से जाने लगा, ठीक है ना। अब इसके स्पीड को बड़ा करना है, सॉरी बढ़ाना है। तो इसका स्पीड को बढ़ाने के लिए हम लोग लिखते हैं स्क्रॉल डिले, नहीं स्क्रॉल बिहेवियर, क्या नाम है उसका, स्क्रॉल अमाउंट। इसमें बहुत सारा एट्रीब्यूट्स होता है इसका। स्क्रॉल अमाउंट, AMOUNT अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट कितना कर दो, 100, सॉरी 100 में बहुत फास्ट हो जाएगा, 10। देखो थोड़ा सा फास्ट हो गया ये। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको लाना है मेन सेंटर में, ठीक है ना। तो अगर इसको 20 कर दोगे तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा, किधर है ये, ठीक है, देखिए फास्ट चलने लगा, ठीक है ना। तो डायरेक्शन को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इसके अलावा इंटरेस्टिंग चीज अब होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं 150 करके। हम चाहते हैं कि ये जो लेफ्ट राइट मूव कर रहा है ना, लेफ्ट और राइट नहीं, टॉप और बटन पे चले, ठीक है ना। तो इसके हम लोग क्या करते हैं कि जो यहाँ पे राइट लिखा हुआ है इसको हम लोग कर देते हैं अप। हाँ एक सेकेंड, ठीक है, देखिए अप हो गया, ठीक है ना। अब जो है ना कि ऊपर से नीचे लाना है तो इसको लिखना पड़ेगा डाउन, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अब देखिए मैं एक ही टैग पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक ही डेटा पे आप बॉक्स पे, इमेज पे, जिस पे भी अप्लाई करना हो, ठीक है ना। तो आज अगर टाइम बचेगा तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे एक इमेज सेट करेंगे और उस इमेज को जो है ना मार्केट टैग के अंदर अप्लाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके सारे टैग को यहाँ पे सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब जो है ना कि कोई चाह रहा है कि सर इसको सिर्फ और सिर्फ हमें 3 बार ही चलाना है, तो इसको क्या लिख देंगे, लूप। 3 बार, 4 बार, 5 बार जितने भी चलाना है, उसके बाद क्या हो जाए, रुक जाए, ठीक है ना। देखो 1 2 और इसके बाद 3, अब नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो जितने बार भी लूप में चलाना है उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, लूप में लिख देते हैं, ठीक है ना। अब यह जो है ना कि थोड़ा सा डिले से स्टार्ट हो, मतलब वो बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाना पहले है, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइम ले तब स्टार्ट हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे स्क्रॉल डिले, ठीक है। स्क्रॉल डिले में हम लोग क्या करते हैं 50, ठीक है ना। तो यानी कि ये क्या करेगा कि आपको थोड़ा सा टाइम लेता है, ये मिली सेकेंड में लेता है, और इसके बाद क्या करेगा, ये स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। देखिए बहुत स्लो चलने लगेगा। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने कितने सारे एट्रीब्यूट्स बताया मार्केट टैग का। एक बताया बिजी कलर जो बैकग्राउंड में अप्लाई करेगा, एक बताया वेट, एक बताया हाइट, एक डायरेक्शन, एक स्क्रॉल अमाउंट, एक लूप और एक स्क्रॉल डिले। अब बताइए कि इन सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में किसको किसको प्रॉब्लम है। तब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक आप लोग को इमेज बना रहा हूँ और इस इमेज को हम लोग चलाना सीखेंगे। बताइए किसी नारी शक्ति को इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स किस पे लगा है, मार्केट टैग के अंदर में। किसी को डाउट है बताइए। इसका जाना कि कल मैं ना शायद यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा इसको बनाकर स्पेशली, इस पे वीडियो अभी मैं नहीं डाला। चलिए अब जो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम चाहते हैं कि RIG राइट तो लिख दिए हैं, लेकिन ये चल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं सर ये जाने के बाद फिर वापस रिटर्न आ जाए। लेकिन देखिए यहाँ पे जो जा रहा है फिर वो अंदर ही जा रहा है। यहाँ पे हम चाहते हैं कि क्या जाए, उस पे जो है ना कि वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है बिहेवियर, BHAVIOR, ठीक है ना, बिहेवियर। अब इसमें क्या कर दीजिए, अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटरनेट का मतलब मैंने गलत हुआ है, मुझे बताओ अल्टरनेट का मैंने गलत है कि सही है। ANT ना, अरे ये जो है ना बहुत ALTE और ANTE होता है, अब सही हो जाएगा।
अब देखो वहां से जाने के बाद फिर वापस आ जाएगा, आने लगा, फिर वापस जाने लगा, ठीक है ना। तो इस तरह से न्यूज वाले चैनल में आप लोग देखते होंगे। हाँ, इसका कलर चेंज करना है, रेड में येलो करना है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, कलर में येलो कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अब नीचे भी इसको जो है ना कि टॉप डाउन बटन कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे पोजीशन कर दो रिलेटिव। अब थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स कोड हो गया, आप लोग दिमाग लगाना थोड़ा सा। और यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ टॉप, और टॉप में डाल दे रहा हूँ कितना, 10 पिक्सल। 10 पे काम नहीं किया, ये किस पे काम करेगा, इस पे मैं कर दे रहा हूँ कितना, 50 पिक्सल। एक सेकेंड, मैं गलत लगाया हूँ, इस पे लगाया ना पोजीशन रिलेटिव पे, इस पे काम नहीं करेगा ये। डिस्प्ले फ्लैग्स, लाइन आइटम, लाइन आइटम सेंटर, ठीक है। देखिए सेंटर में आ गया, ठीक है ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सेंटर में चला सकते हो। बताइए, अब मैं एक और एग्जांपल देना पड़ेगा मार्केट टैग के लिए कि समझ में आया आप लोगों को। सर एक बात पूछना है, जैसे कि आप स्टाइल वाला जो टेग यूज करके कलर आप चेंज किए, फॉन्ट साइज चेंज किए, ठीक। हाँ, तो वैसे आप बैकग्राउंड कलर ये सब तो अलग से लिख के चेंज किए, ये कौन सा स्टाइल हुआ? मतलब ये तो इनलाइन स्केचेस भी नहीं मैं हुआ। बता रहा हूँ, ये जितने भी है ये मार्केट टैग का एट्रीब्यूट्स है, और जो स्टाइल टैग में लिखा हुआ है ये सभी के सभी सीएसएस है, जो कि इनलाइन सीएसएस अप्लाई किए हैं। अच्छा, ठीक है? इसका अलग से आता है नहीं सर? हाँ, उसके ये अपना खुद का एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स होता क्या है ये बताओ पहले, तब तक मैं यहाँ पर फाइल बना दे रहा हूँ। व्हाट इज एट्रीब्यूट्स? एट्रीब्यूट्स बताओ क्या होता है, तब तक मैं क्या करूँ, एक बॉक्स बना दे रहा हूँ वहां पे, जल्दी बोलो। एट्रीब्यूट्स क्या होता है बताओ जल्दी। कैरेक्टरिस्टिक्स सर। और कुछ, ये बताओ व्हाट इज एट्रीब्यूट्स। सर उस टैग की एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है उसमें। अरे कुछ दूसरा कोई बता रहा है। नहीं पता है सर। ये भगवान नहीं पता है, क्या पढ़ाई करते हो? तुम्हारा भी जो है ना छेकाव का नहीं है उसके जैसा है। समझा? बिया तो छोड़ो ना तुम अपना, तुमसे आएगी पगली पूछने के लिए तुम्हारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि अमरजीत तुम्हारे नाम गांव के अलावा आप अपना इन्फॉर्मेशन बताओ कि तुम्हारा जॉब स्टेटस क्या है, तुम्हारा सैलरी कितना है, तुम्हारा एज कितना है। ये तुम्हारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन हुआ, कहाँ जॉब करते हो, क्या हो। तो ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। हाँ याद हो गया सर, याद हो गया सर, अब नहीं भूलेंगे। पगली के नाम लेने तो तुमको बोले याद हो गया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आजकल बहुत जरूरी है, समझा। तो इसीलिए कोई पूछे कि व्हाट इज एट्रीब्यूट्स, तो बोलना कि एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी टैग दैट इज नोन एज द एट्रीब्यूट्स। तो जैसे मैंने मार्केट टैग के बारे में बता रहा था, तो मार्केट टैग के जो जितने भी मैंने बिहेवियर बताया, अमाउंट बताया, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। जबकि मार्केट टैग खुद ही एक टैग है, तो उसके हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो एट्रीब्यूट्स है उसका। किसी ने जो भी बताया था अच्छे बताए थे। कौन बताया था? विकास है। भावेश सर। कौन? भावेश। चलो भावेश, अच्छा स्कैनर शेयर कर देना, आपका जो है ना कि एक चॉकलेट मिल जाएगा। सर डेयरी मिल्क देना। तो वही मन भर जाएगा सर देख के। तुम मारेंगे ना सोच हो जाएगा। देखिए इधर, अब इस बॉक्स में ना हम लोग क्या करते हैं, एक पगली का इमेज डालते हैं और उस पगली को जो है ना इधर उधर मूव कराएंगे। कहाँ वाला सर? कुणाल बहुत मार मारेंगे तुमको। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे पानी पूरी को मूव कराते हैं ताकि किसी का बेनिफिट हो जाए। किसी को खाने की रात हो गया, कोई खाएगा ही नहीं। हाँ, कौन बोले था? मैं क्या बोला? तो गलती से ले आया क्या जगह।
तो नाराज हो जाएगा। पता है कि हम नहीं बोलते, तुम ही बोलता है सर। हाँ हाँ, इधर मैं इमेज सेट किया था, इसको ला देते हम लोग इसमें। ये जो है ना, एक सेकंड, कहाँ चला गया? देखिए पुराने लोग जो, जिनको कुछ आइडिया हुआ कोडिंग में, तो इस तरह से तो इमेज ला देंगे। लेकिन मान लीजिए किसी को इस तरह से इमेज नहीं लाना पड़ रहा है, तो आप लोग क्या करना कि जहां पे फाइल बना हुआ है, ठीक है ना, जैसे हमने HTML के नाम से फाइल बनाया था, तो इसमें ले जाकर इमेज डालना है, ठीक है ना। तो क्या करोगे आप, पहले यहाँ पे जाओगे और इस इमेज को कॉपी कर लो। ध्यान समझिए, इस कॉपी, हमने इमेज क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। अब इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इसमें जाके क्या करना, हमें इस इमेज को डाल देना है। तो चलिए अभी जो है ना कि एक ऑलरेडी इमेज है, तो मैं क्या करूंगा, पहले एक फोल्डर बना रहा हूँ, उस फोल्डर के अंदर इमेज डाल देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ माई इमेज के नाम से, माई इमेज के नाम से एक मैंने फोल्डर बनाया, और इसके अंदर वहां पे ले जाके इमेज डाल देंगे। कैसे, पेस्ट कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ से आ गया, यानी कि ड्रॉप बॉक्स में डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखिए इमेज आ गया, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि इस बॉक्स में इमेज डालते हैं। देखिए इसमें इमेज डालने का एक तरीका है, जो आप लोग जो है ना कि जानते ही होंगे कि इमेज अप्लाई करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, IMG टैग लिखते हैं, जो कि मैं बता चुका हूं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, SRC। अब यहाँ पे अंतर ये आ रहा है कि हम एक बॉक्स के अंदर, एक डिव के अंदर इमेज डाल रहे हैं, और मैं यहाँ पे क्या डाल दिया, इमेज डाल दिया। तो अभी जो इमेज दिखाएगा, ये बहुत बड़ा इमेज दिखाएगा, ठीक है ना। अब ये बॉक्स से बाहर है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जाते हैं, और ये जो डिव था ना, .c लिखेंगे। ये CSS है। अब बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होगा, लेकिन मैं CSS पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। इसको लिख देते हैं विड्थ कितना, 100%, और इसको क्या करते हैं, हाइट, पिक्सल में नहीं परसेंटेज में होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, हाइट, और हाइट में कितना लिख देंगे, 100%, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखिए इसमें फिट हो गया। अब इसको जो है ना कि बॉर्डर रेडियस राउंड करना है, जो भी करना है उसको छोड़ दिए, CSS में देखें हम लोग। मैं चाहता हूं कि सर ये जो इमेज है ना, ये इमेज मूव करे, किसे, तो मार्किव टैग से। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे मार्किव टैग लिखेंगे। तो मार्किव टैग का मीनिंग क्या होता है, MARKEU, और यहाँ पे, ठीक है ना। अब मार्किव टैग के अंदर में हम लोग क्या कर देंगे, इस बॉक्स को पूरे को डाल देंगे। देखो जैसे ही मार्किव टैग के अंदर में आप डालोगे, ये कॉपी हुआ था, एक सेकंड, ठीक है ना। ये इमेज चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। इमेज चलने लगा, तो इसमें क्लाउड, बादल, जो भी चीजें डालना है वो सारे चीज आप डाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पे जाना है और इसके स्पीड को बढ़ाना है। बताओ, तो स्पीड बढ़ाने के लिए मैंने जो एट्रीब्यूट्स लिखा उसका नाम क्या था, स्क्रॉल अमाउंट। किसने बताया, प्रीति। वेरी गुड प्रीति। मुझे पता था कि ये सब चीजें जो है ना नारी शक्ति को जल्दी याद होता है, इसलिए बता दिया। देखो आप लोग शांत रहना, वो बता दी। स्क्रॉल अमाउंट का मैंने गलत हो गया क्या, डबल ओ है सर। और डबल ओ है। स्क्रॉल अमाउंट, हाँ अब सही। देखिए फर्स्ट चलने लगा, ठीक है ना। अब बताओ कि मैं चाहता हूं कि इसके डायरेक्शन को चेंज करे, जो राइट से आ रहा है लेफ्ट से आए, कैसे आएगा, बिहेवियर। डायरेक्शन से आएगा बिहेवियर। डायरेक्शन क्या कर देंगे, राइट, एक सेकेंड, डायरेक्शन का मीनिंग गलत है, ठीक है ना। जैसे जाने लगा, बिहेवियर ये करता था कि आपको अल्टरनेट एक ऑप्शन देता था, समझे, BHAVIOR, बिहेवियर में क्या कर दो, अल्टरनेट, अल्टरनेट, जाएगा वहां से वापस आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो भी चीजें आप चलाना चाहते हो चला सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इमेज के नीचे आप नाम लिखना चाहते हो, किसमें, H1 टैग में, तो लिख दो, नाम में क्या लिख देते हैं, नारी शक्ति फेवरेट फूड, फेवरेट फूड, ठीक है ना। तो इस तरह से आप, कोई चाह रहा है कि सर
ये नाम इसमें ना चले, इस नाम को अलग चलाना चाहते हैं तो इसको क्या कर दोगे, दूसरे मार्केट टैग में डाल दो। ठीक है ना। देखिए ये इधर से जाने लगा, वो उधर से आने लगा, इसके भी स्पीड बढ़ाना है घटाना है, कुछ भी कर सकते हो। तो मैं आप लोग को टेक्स्ट का भी बता दिया, इमेज का भी बता दिया, जो भी चीज चलाना चाहते हो, फ्लाइट चलाओ, जो भी चलाना है आप मार्केट टैग से क्या चला सकते हो इस तरह से। ठीक है ना। तो आप लोगों का टास्क है कि अच्छा से कुछ बना के क्या कीजिए, आप लोग सेंड कीजिए। आज का क्लास यही करते हैं हम लोग समाप्त, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। देखिए ये क्लास 7 के 7 दिन रहेगा। ठीक है ना। देखो जिंदगी में आराम जो है ना हराम होता है। अगर आप जिस फील्ड में जा चुके हो, 1 घंटे टाइम पढ़ाई के लिए निकाले